बात करते हैं मध्य प्रदेश में खाद के संकट की बात, जो कि महीनों से है। किसान रात से ही खाद वितरण केंद्रों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रही। मिलती भी है तो सिर्फ निराशा। हरदा में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं, तो शिवपुरी में खाद के लिए किसानों की लंबी कतार लगी है। टोकन के लिए मारामारी है। 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद उमरिया के किसानों को जरूर यूरिया का खाद मिलने लगा है, लेकिन कई जगह अभी भी हालात खराब हैं। हरदा, जहां पर रात भर से कतार में खड़े रहे किसान खाद के लिए, लेकिन खाद नहीं मिली। दूसरी तरफ शिवपुरी, खाद के लिए कतार, टोकन की मारामारी, उसके बावजूद अव्यवस्था का माहौल ऐसा है कि खाद किसानों को नहीं मिल रही। तो खाद का जो संकट है वो बरकरार है। तमाम शिकायतों के, हंगामे के, विरोध के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल रही है। ऐसे में किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनकी फसलों पर, उनकी खेती बाड़ी पर असर पड़ रहा है, क्योंकि वक्त पर जब खाद खेतों में नहीं डलेगी, फसल में नहीं डलेगी, तो फसल खराब हो जाएगी, जिसके चलते किसानों को परेशानी हो रही है, चिंता सता रही है। ऐसे में उमरिया में जरूर, जब एनडीटीवी पर ये खबर दिखाई गई, तो उमरिया में जरूर किसानों को खाद मिलनी शुरू हो गई है। यूरिया उन्हें मिलने लगा है। अब ऐसे में किसान अभी भी काफी परेशान है और लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी ये जो परेशानी है, इसका जल्द से जल्द कोई समाधान निकाला जाए। हरदा में जहां यूरिया की किल्लत से किसान परेशान है, रात भर लाइन में लगे रहे, उसके बावजूद खाद नहीं मिली। प्रशासन ने खाद वितरण की उन्हें जानकारी दी थी, जिसके बाद, इस जानकारी के बाद ही किसान खाद वितरण केंद्रों पर पहुंचे। और उसके बाद देखिए किस तरीके से लंबी कतार में खड़े रहे, जब थक हार कर इंतजार करते रहे, तो फिर बैठ गए। पूरी रात इसी तरीके से बिताई, लेकिन खाद किसानों को नहीं मिली। अब क्या है? 4 बजे रात क्या है? खाद मिला कि नहीं मिला अभी। कितना बोरी खाद? 10 बोरी खाद चाहिए। कितनी बार आ चुके? 4 बजे रात से लगे हैं। नहीं, इससे पहले भी कभी आया? पहले आए थे 15-20 रोज पहले, तब भी मिला था? फिर भी नहीं मिली खाद। मैं 3 बजे रात का आया। नहीं, कितनी बोरी खाद चाहिए? 10 बोरी। कभी मिल पाया? अभी नहीं मिल पाया। पहले भी कभी आया? पहले भी एक बार आ चुका हूँ, जब भी नहीं मिला। तो अभी तक आपको नहीं मिला? अभी यहाँ पर क्या हो? अभी धक्का मुक्की चल रही है, यहाँ पे नंबर ही नहीं लग रहा है हमारा। खबर शिवपुरी से, जहां खाद की किल्लत को लेकर बवाल मचा हुआ है। किसानों के बीच टोकन के लिए मारामारी है। एमपी एग्रो केंद्र पर किसानों का हंगामा। मौके पर किसानों को समझाने के लिए जुटी पुलिस वहां पर पहुंची थी। किसानों ने जमकर हंगामा किया था, क्योंकि टोकन को लेकर यहां पर मारामारी हुई, धक्का मुक्की हुई। किसानों को समझाने के लिए पहुंची यहाँ पर टीम पुलिस की। किसानों का हंगामा काफी देर तक चला। एमपी एग्रो केंद्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर टोकन को लेकर किसानों में ये झगड़ा हुआ। तो क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? अभी किसानों में झगड़ा भी हो गया था, क्यों हुआ? सर बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी है और इसके अलावा खाद दे रहे हैं 2 कट्टे। वही यहाँ पर कोई नियम सीएम कुछ नहीं है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, ना कोई रेगुलर है। यहाँ पे हम आए थे कल शाम को 8 बजे। कल शाम को आए? कल शाम को। अब देख लो कितने बज रहे हैं, अब खाद मिले, वो भी 2 कट्टे। 2 कट्टे मिला है। कल रात से लगे कल हुए? रात से लगे ना। तो यहीं पे सोए थे क्या? यहाँ पे ही सोए थे। नहीं सोए? नहीं, जैसे कल यहाँ पर सोए आप, तो उनको शॉर्ट भी जाना पड़ा होगा, खाना खाने भी जाना पड़ा होगा। होटल से क्या करें? वहीं ग्वालियर की बात करें तो यहाँ भी हाल कुछ अलग नहीं है। यहाँ खाद की किल्लत से किसान परेशान है और जगह जगह विरोध जता रहे हैं। पुतलीघर रोड स्थित सहकारी खाद्य वितरण केंद्र पर सैकड़ों किसान जुटे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है खाद्य वितरण केंद्र के प्रभारी गायब है, कर्मचारी अपनी मनमानी करने में जुटे हुए हैं और अपने लोगों को खाद बांट रहे हैं। किसानों ने खाद्य वितरण एजेंसी पर कालाबाजारी का भी आरोप लगाया, जबकि कर्मचारियों का कहना है कि पर्चियों के हिसाब से ही खाद बांटी जा रही है। और पैसे कितने का? तो आप जैसे कि देख रहे हैं, भैया जी ने बताया कि कितनी समस्या आ रही है खाद की। यहाँ पर 3-4 दिन से कंटिन्यू आ रहे हैं। ये टोकन के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं कि टोकन दे देते हैं, कल आना, परसों आना। बाद बाकी ये जितने बड़े गोदाम मिल हैं यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। 20 से 25 ट्राली बड़े 100, 200 बोरा भर के जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? किसान सारे यहाँ लाइन में लगे हैं, आप दिखा सकते हैं, खिड़की भी बंद है। सुबह से खिड़की तक नहीं खुली। इतने परेशान हो रहे हैं कि आप भी बताएं हम क्या करें। वो तो कह रहे हैं कि ब्लॉकों में जा रहा है। कौन से ब्लॉक में पहुंच गया है? मैं अपने ग्रामीण की कह सकता हूँ, मेरे और भी ये 4-5 लोग खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए अगर 1 कट्टा भी खाद का पहुंचा हो। अगर वहाँ पहुंचता तो हमको यहाँ आने की जरूरत पड़ती क्या? हम यहाँ से सुबह से पड़े हैं बिना कुछ खाए पिए। किसान लोग अब
खाद नहीं मिल पा रहा है तो करें क्या? क्या क्या लग रहा है, फसलें खराब हो सकती फसलें खराब क्यों नहीं होंगी? खाद नहीं मिलेगा तो फसलें खराब होनी थे। ये तो सब खाद नहीं मिल रहा है, 4 दिन हो गए आज। हैं? 4 दिन हो गए। हाँ, क्या क्या कारण हो? धांधलीबाजी चल रहा है, जहाँ पे मोदी की खाद दे रहे हैं, खबर नहीं। और ग्रामीण लोग कह रहे हैं खाद जा रहा है, कहाँ जा रहा है खाद? हमारे वहाँ में काशीपुर में पहुंचा ही नहीं है, टोली में। आपने किसी से बातचीत करी है? हाँ करी, मनीष से करी, वो बोल जाएगा अभी नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। कल मिलेगा। हाँ ऐसे कल रोज कर देते हैं, पर्ची है, नंबर है, ऐसी बात है। बताया जा रहा है कि डेली 50 लोगों को खाद मिलेगा। वो तो धांधलीबाजी चल रही है, डबरा कितने दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं, खाद जा रहा, बाहर जा रहा हो खाद। दो नंबर पे गाड़ियाँ बोल रहे हैं कि ब्लॉकों में पहुंचाया जा रहा है। कहाँ ब्लॉक में, वहाँ ब्लॉक में पहुंची ना ने, टोली के ब्लॉक वहाँ पहुंची ना ने, धांधलीबाजी चल रही है सारी। ये कहीं ना परेशानी हो रही है। सबको आ रही है, हमको क्या, हम रोज पेट्रोल बार के आ रहे, पेट्रोल डीजल बार के आ रहे हैं। कई सारे लोग हैं आपके साथ? गले जगह किसान सारे साथ है मेरे। तो सर सुबह से लगे हुए, कुछ किसान कल बाकी रह गए थे, उनको भी नंबर दिया था, उनको भी खाद बांट दी गया। जी मेरा रजिस्टर है, मैंने 50 लोगों को बांट दिया खाद शुरू से लेकर अभी तक। और जो नए कल क्या है, कुछ किसान नए आए हुए थे, उनको टोकन दे दिए गए थे, और जो पुराने थे उनको आज खाद भी बांटी, कल भी बांटा गया था। कितने पुराने तक किसान अपने नहीं, इतने पुराने कोई नहीं है। कल परसों के कुछ किसान थे और कल के कुछ किसान थे, इन लोगों को मिलाकर आज पूरा बढ़ गया है। और नए जो कल नए आए थे उनको टोकन बांट दिए गए थे। यहाँ भी कुछ लोगों से बात करी है, उनका कहना है कि हम परसों से आ रहे हैं और लगातार हमें टोकन दे रहे हैं, हमारी तो सर एक बात आप बताइए, मेरे पास ये रजिस्टर है, मैं खाद बांट किसको रहा हूँ? किसानों को ही बांट रहा हूँ ना। दमोह में खाद की किल्लत को लेकर लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कुछ दिन पहले तेंदुखेड़ा और दमोह में किसानों ने चक्का जाम भी किया था, लेकिन इसके बावजूद खाद नहीं मिल रही। हृदयपुर सोसाइटी में संवाददाता ने किसानों से बातचीत की, हमारे सहयोगी ने, जहां सूचना के नाम पर यूरिया नहीं है, सिर्फ केवल तख्ती टांग दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं दमोह के हृदयपुर इलाके में, जहां पर किसानों को यूरिया के लिए बताया गया था, लेकिन जब वो यहां पर आए हैं तो साफ लिखा हुआ है यूरिया डीएपी नहीं है, यूरिया डीएपी नहीं है। पढ़ने वाले किसान ये पढ़कर वापस जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आस में कुछ किसान यहाँ खड़े हुए हैं। क्या कहना है आपका? हम यही कहना चाहते हैं कि हमको तो खाद मिल जाए, यूरिया डीएपी मिल जाए, क्योंकि हम लोग धान में दवा डाल चुके हैं। अब खाद नहीं डाल पा रहा है तो धान मर रही है। अब यही क्या वही है कि शासन से, प्रशासन से कि हम लोग खाद व्यवस्था बनाई जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? यही के आदमी देख के भाग रहे हैं, उन्हें कोनो कर्मचारी मौजूद यहाँ के सही जवाब मिल जाए कि कब मिलेगा। ऐसे ही भटक रहे हैं किसान, फसलें नष्ट हो रही हैं पूरी, इसी कारण से खाद नहीं मिल रहा। कोई यहाँ सरकारी कर्मचारी मौजूद नहीं है। दादा कहाँ से आए हो? हम जमनिया से आए, जमनिया से आए खाद के लाने। हाँ, खाद मिल नहीं रहा हुआ है, रोज को कितने एकड़ जमीन में? माना है 7-8 एकड़ जगह में। हाँ, खाद नहीं मिल रहा डाल। कब आ चुके हैं? हाँ, हम 2-3 दिन से आते थे, आज मेला भयान मेला जो ही लगो, बिल्कुल मिला ही नहीं रहा। आपकी कितने एकड़ जमीन है, क्या चाहते? 10 एकड़ है जगह हमारी, खाद नहीं मिल रहा हमारे लाने, एक बोरी लोग नहीं मिलो हो रहे। कितने दिन से आ रहे हैं? कम से कम 4-5-6 दिन हो गए, गाड़ी से गुंजी से आए। आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं, यूरिया और डीएपी नहीं है, लिखा है बोर्ड पे। आप क्या कहना चाहेंगे? यही है कि रोज जा रहे हैं, कल आई हो, परसों आई हो, यही हो रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, यूरिया डीएपी मिल नहीं रहा है। आपने कितने एकड़ जमीन में बोल रहा जो फसल है कितनी बोई है? और 5-6 एकड़ जगह है अपनी। हाँ। और खाद रोज आ रहा है। हाँ। मिला ही नहीं रहा हुआ। आज कोई मिला आपको अधिकारी कर्मचारी? हाँ, नहीं मिला। क्या कहना है? अब जो है कि भैया मिल जाए तो अच्छी चीज है। कैसी स्थिति है फसल की आपकी? अरे नाश हो गई, दवाई डाल रही, फसल नाश हो गई, अब खाद मांग रही। आपकी कितने एकड़ जमीन है और कहाँ से आए? कृष्णाखेड़ी से आए, 5-6 एकड़ जमीन है। हाँ। और खाद डीएपी यूरिया नहीं मिल रहा, दवाई डाल भी चुकी है। हाँ। लोग अपनी फसलों में दवा डाल चुके हैं, अब डीएपी यूरिया खाद की जरूरत है, लेकिन वो यहाँ पर मुहैया नहीं हो पाती है। सरकारी दावे भले जो भी हों, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ पर ना डीएपी है, ना खाद है, और ना ही यहाँ कोई सरकारी कर्मचारी है जो इन किसानों को बता सके कि आखिर कब तक उनको डीएपी और खाद मुहैया हो पाएगी।
NDTV के लिए दमोह से आजम खान। तो दमोह में भी लगभग यही हाल है, खाद नहीं मिल रही है किसानों को। खाद वितरण केंद्र पर केवल एक तख्ती टांग दी गई है कि खाद नहीं है। किसान परेशान हैं, लगातार खाद किल्लत की परेशानी को उठाकर विरोध जता रहे हैं। राज्य मंत्री जबेरा से विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने खाद की किल्लत को लेकर बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि तेंदुखेड़ा में खाद की कमी की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बारे में कृषि मंत्री से बातचीत की गई। कृषि मंत्री ने मामले पर संज्ञान लेते हुए खाद के अतिरिक्त भेजने के निर्देश खाद के दे दिए गए हैं कि यहाँ पर ज्यादा खाद भेजी जाएगी। 7, 8 और 11 अगस्त को तेंदुखेड़ा में खाद का वितरण किया जाएगा, यानी कि आज से ये शुरू होगा। इसके लिए 2200 कूपन वितरित किए गए हैं। विधायक ने यह भी बताया कि 3 काउंटर निजी खाद विक्रेताओं के लिए भी लगाए गए हैं, जो कि सरकारी रेट पर ही खाद बेचेंगे। पिछले कुछ दिनों से तेंदुखेड़ा में खाद की कमी की स्थिति बनी हुई थी। इस संबंध में मेरे द्वारा माननीय कृषि मंत्री जी से चर्चा की गई और उनके द्वारा तत्काल इस बात का संज्ञान लेकर खाद की अतिरिक्त खेप भेजी गई है। जिला प्रशासन द्वारा 7 अगस्त, 8 अगस्त और 11 अगस्त को तेंदुखेड़ा में खाद वितरण किया जाएगा। इसके लिए 2200 कूपन वितरित किए गए हैं। 7 अगस्त को 800 कूपन, 8 अगस्त को 800 कूपन तथा 11 अगस्त को 600 कूपन पर खाद वितरित किया जाएगा। वहीं खाद की कमी पर कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने NDTV से खास बातचीत की और कहा कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। वो यहां तक कह गए कि खाद की लंबी लाइन तो लगती ही रहती है। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना विधानसभा आए थे, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं। सर, खाद को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि प्रदेश में खाद नहीं है। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, कई जगहों पर लंबी लाइनें ऐसा कुछ नहीं है। लंबी लाइन तो खाद के लिए जब जरूरत होती है तो लगती है, बाकी खाद की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और पर्टिकुलर कहीं कोई दिक्कत हो तो खाद उपलब्ध करा देंगे। अगर कहीं दिक्कत हो, आपको जानकारी मिलती है तो उपलब्ध कराया जाए। बिल्कुल कराएं, बिल्कुल। पे बाढ़ बारिश से नुकसान हुआ है किसानों को, जहां मवेशी मरे हैं या फसलें खराब हुई हैं, उनके लिए क्या प्रावधान किया? वो जांच कराएंगे। जांच कराइए। सर्वे जल्द हो जाएगा, जल्दी मुआवजा मिलेगा, उम्मीद किया जाए। जांच आने पर जांच के आदेश हो गए सर? मंत्री जी, जांच के आदेश हो गए? जांच पर्टिकुलर अगर कोई बात आएगी तो जांच कराएंगे। जहाँ पे फसलों का नुकसान हुआ है, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि वहाँ जांच कराया जाएगा और जांच के बाद मुआवजा देने का जो काम है वो सरकार शुरू करेगी। इसके अलावा दावा ये भी है कि कहीं खाद की कमी नहीं है, लंबी लाइनें देखने को मिलती ही हैं। अगर कहीं शिकायत पहुंचती है तो वहां पर कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से और आजम खान हमारे संवाददाता दमोह से। आकाश, अभी आप बात कर रहे थे कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना से, वैसे तो सभी सवालों से बच रहे थे, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर कुछ दिक्कत होती है तो जरूर जांच कराई जाएगी और लाइनें लगती ही रहती हैं। बड़ा ढीला ढाला सा रवैया उनका इस समस्या को लेकर था। बहुत कैजुअल रवैया है ज्योति है, और समस्या आज ये पहली बार नहीं हुई है। ये हर बार जब फसल की बुआई का वक्त आता है, किसान खाद के लिए परेशान होते हैं। लंबी लाइनें लगना एक बात है, जो मंत्री जी कह रहे हैं लाइनें लगती रहती हैं, लेकिन खाद ना मिलना ये दूसरी बात है। हमने बैक टू बैक कई रिपोर्ट्स देखी हैं और हर रिपोर्ट में सामने आया है कि किसान हर जगह परेशान है। कहीं 3 बजे रात में, कहीं 4 बजे रात में किसान पहुंच जा रहा है और उसे खाद मिल ही नहीं रही है। टोकन के नाम पर सिर्फ वो गोल गोल चक्कर घूम रहे हैं, आज आइए, कल आपको खाद मिलेगा, आज खाद मिलेगी, और इसी फेर में किसान हर दिन खाद लेने पहुंचते हैं, लेकिन खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। अब दमोह में लोधी जी ने तो मंत्री जी से बात कर ली, वहां समस्या का समाधान हो गया। अब किस किस विधानसभा में, किस किस जिले में, किस किस ब्लॉक में मंत्री जी बात करेंगे और खाद पहुंचवाएंगे? कह रहे हैं कि पर्टिकुलर जगहों पर दिक्कतें हैं तो वहां पर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन मंत्री जी तक बात पहुंचे कैसे? बड़ी मुश्किल से तो वो मुझे जवाब दे रहे थे। ऐसे में अगर आम व्यक्ति उन्हें फोन करना चाहे, आम व्यक्ति संपर्क करना चाहे, वो कर नहीं सकता है। और हर बार वहां क्षेत्र के मंत्री या विधायक सीधे मंत्री जी से पास फोन कर खाद मंगाएं, ये भी संभव नहीं है। ऐसे में खाद की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त करने की बेहद जरूरत है, क्योंकि
दावा ये किया जा रहा है कि पर्याप्त खाद है, और अगर पर्याप्त खाद है तो ये जो लाइनें तस्वीरों में दिख रही हैं, जो 3-3, 4-4 दिन किसान परेशान हो रहे हैं, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर खाद पर्याप्त है तो वो पर्याप्त खाद कहां जा रहा है? अगर वो किसानों के पास नहीं जा रहा है तो किसके पास जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं और ये व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब समय बीत जाएगा इसके बाद किसानों की फसलें बर्बाद होने लगेंगी, और फिर अगर वो खुले बाजार से खाद खरीदते हैं तो बहुत अधिक महंगी है। ऐसे में जो हर साल परिस्थितियां बनती हैं उसे दुरुस्त करने की जरूरत नजर आती है। जी बिल्कुल आकाश, एक वक्त तय होता है, एक वक्त होता है कि जब किसानों खेत में खाद डालते हैं, जब खाद की जरूरत फसलों को होती है, और अगर उस वक्त पर नहीं मिलेगी तो फिर कोई फायदा उसका नहीं है। दमोह से आजम खान हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। आजम, कहा ये जरूर जा रहा है कि दमोह में खबर दिखाए जाने के बाद खाद मिली, अच्छी बात है किसानों को, लेकिन जिस तरीके की डिमांड है, क्या अब आगे भी ये जो सप्लाई की जा रही है खाद की, यहाँ पर किसानों को हर खाद वितरण केंद्र पर उपलब्ध हो रही है खाद, या सिर्फ कुछ एक जगहों पर खाद उपलब्ध कराई गई और उसके बाद समस्या कुछ किसानों के सामने जस की तस है? जाहिर तौर पर ज्योति जी, जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं उससे ये साफ है कि सरकार बच रही है। लूट मची है कुल मिलाकर। अगर कोई प्रभावशाली किसान है तो वो अपने स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर अपनी खाद को मुहैया करा लेता है, उपलब्ध हो जाती है उसको। और इसी तरह नेताओं का कहना है, नेता जिस तरह से जाते हैं, जैसे कि धर्मेंद्र सिंह लोधी हैं जो जबीरा से विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी पहुंच सरकार तक थी, उनकी पहुंच मंत्री तक थी, उन्होंने अपने इलाके के लिए खाद मुहैया करा ली। लेकिन हम दमोह शहर के बीचों बीच हृदयपुर सोसाइटी गए थे, अभी थोड़ी देर पहले ही वहां का हमने वॉक थ्रू किया है, वहां किसानों से बात की है। किसानों को सिर्फ एक तख्ती डली हुई मिल रही है, तख्ती में लिखा हुआ है डीएपी नहीं है, यूरिया नहीं है, कोई शासकीय कर्मचारी अधिकारी वहां मौजूद नहीं है, सिर्फ वो तख्तियां बता रही हैं कि अभी खाद नहीं है और इसका इंतजार कीजिए। आखिर कब तक लोग इंतजार करें? किसान दूर दराज के इलाकों से गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो ट्रेवल्स में खत्म करते हैं, ऑटो करके मंडी तक पहुंचते हैं, लेकिन उनको जो खाद है नहीं मिल रही है। लेकिन इससे उलट जो तेंदुखेड़ा का इलाका है, वहां पर आज अच्छे तरीके से जो खाद की वितरण व्यवस्था है, एसडीएम वहां चौकन्ने हैं, पुलिस वहां लगी हुई है। जो अन्य किसान जिनके पास कूपन नहीं है, उन्हें तो तेंदुखेड़ा इलाके में प्रवेश करने से ही रोक दिया गया है। चुंगी नाके लगाए गए हैं, किसानों को देखा जा रहा है, उनकी जो पर्चियां हैं, कूपन है, उनको चेक किया जा रहा है। यदि उनके पास कूपन है तभी उनको तेंदुखेड़ा में प्रवेश दिया जा रहा है, अन्यथा उन्हें रोक दिया जा रहा है। इसलिए तेंदुखेड़ा की कहा जाए कि व्यवस्था अच्छी है, क्योंकि वहां बाढ़ पीड़ित इलाका था। वहां की लोगों के किसानों की समस्या मंत्री ने सुनी और मंत्री ने कृषि मंत्री को सुनाया और एक रैक उपलब्ध हो गया और बाकायदा वहां पर आज जो खाद का वितरण है हो रहा है। लेकिन अगर बात की जाए दमोह की और आसपास के इलाकों की, वहां खाद नहीं है, सिर्फ तख्ती है और तख्ती में लोगों का इंतजार है, किसानों को इंतजार है कि आखिर कब तक उन्हें खाद मिलेगी। चाहे जब तक खाद मिले, लेकिन फसलों में दवाई डाली जा चुकी है। अब दवाई के बाद जरूरी होती है कि खाद डीएपी यूरिया डाला जाए। अगर वो उपलब्ध नहीं हो पाता है तो जाहिर बात है किसानों की जो जी आजम, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, और आकाश आपका भी शुक्रिया। तो बिल्कुल कुछ एक जैसा कि हमारे सहयोगी आजम हमें बता रहे थे कि टोकन मिल रहे हैं, कूपन मिल रहे हैं, लेकिन खासतौर से उन किसानों को जिनकी या तो पहुंच है या फिर अधिकारियों से बातचीत है, हर किसान को ये उपलब्ध भी नहीं हो रहे हैं। ऐसे में जो परेशानी है वो जस की तस बनी हुई है। किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि खाद की किल्लत को जल्द से जल्द दूर किया जाए। उमरिया की हम बात करें तो यहाँ एनडीटीवी की खबर का असर हुआ, किसानों को खाद मिलने लगी, यूरिया मिलने लगा। खाद नहीं मिलने से कुछ किसान परेशान थे, एनडीटीवी पर खबर दिखाई गई, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। उमरिया जिले में एनडीटीवी की खबर का असर हुआ और खबर दिखाए जाने के बाद किसानों को यूरिया खाद मिलने लगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए खाद वितरण केंद्र पर जहाँ पर यूरिया की जो आवक है वो अब बढ़ी और किसानों को ये मिलने लगे, लेकिन कुछ एक जगहों पर, सिर्फ कुछ वितरण केंद्रों पर ही ये उपलब्ध है। अभी हमारे सहयोगी जो अलग अलग जगहों पर हैं, उन्होंने वहां से जानकारी भी दी कि ये जो खाद की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, खाद उपलब्ध होने की कुछ वितरण केंद्रों पर, ये हर जगह का हाल नहीं है, सिर्फ कुछ केंद्रों पर खाद की उपलब्धता बढ़ी। आएगा भैया, काहे टेंशन ले। एनडीटीवी की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर सामने आया है। हमने पूर्व में दिखाया था कि उमरिया जिले के किसान खाद न मिलने से काफी परेशान थे। अब उमरिया जिले में खाद
आ जाने से अब किसानों को राहत है, उनके चेहरे भी खिल उठे हैं। किसानों को अब खाद मिल रही है। आप से हम बताना चाहेंगे, पूर्व में हमने खबर दिखाई थी कि यहाँ पे खाद नहीं है, अब खाद आ गई। अब ये किसान है, इनसे हम जानना चाहते हैं कि पूर्व में क्या स्थिति थी, अब इनको खाद मिल गई है तो कितना खुश है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महादेव बैगा है। बताइए सर, पहले खाद नहीं तो कितनी दिक्कत है? हाँ, पहले खाद नहीं थी। हमने 2-3 बार यहाँ आकर देखा तो यहाँ पे कभी कल तक डीएपी था, अभी कल शाम के ही यूरिया आया है। तो आज ही हमको 3 दिन के आने के बाद में आज ही यूरिया प्राप्त हुआ। पहले कितना चक्कर लगाया? पहले मैंने 3-4 बार चक्कर हम लोग लगा चुके हैं। हाँ, यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर से आना जाना बड़ी दिक्कत होती थी और बहुत ही निराश होना पड़ता था जब हम लोग यहाँ से लौट के जाते थे। आज यूरिया मिली है तो बहुत ही राहत हो रहा है। चलिए, किसानों का कहना भी है कि अब यूरिया आ जाने से, इन्हें मिल जाने से बहुत इनको राहत मिली है। कुछ और किसानों से हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मनीलाल फूल। बताइए, खाद आ गई है, पहले नहीं थी, कितनी दिक्कतें जा रही थी? अरे बहुत दिक्कत जा रही थी, कम से कम 3-4 दिन हो गए हमको यहाँ आते। तो डीएपी भर मिल रहा था, यूरिया नहीं मिल रहा था। यूरिया खाद न मिल पाने से अब इन्हें यूरिया खाद मिल गया है और ये अपने खेतों में इसका उपयोग करेंगे। अब इनको कहीं ना कहीं खुशी भी है। कई बार ये चक्कर काट चुके थे लेकिन खाद नहीं मिल पा रही थी। एनडीटीवी ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया और खबर चलने के बाद अब खबर का असर भी सामने आया है कि इन किसानों को अब यूरिया खाद मिलने लगी है।